प्रमाणादत्त संसिद्धिस् तदा भाषातिपर्ययः इति पक्षेतयोर्लक्ष्यं सिद्धमल्पं लघीयः। आचार्य वाणी के परीक्षा सूत्र में कल हमने द्वितीय परीक्षा को देखा था, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हमने समझा था। अब तीसरा परिच्छेद जिसमें परोक्ष प्रमाण के बारे में वर्णन प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले परोक्ष प्रमाण का लक्षण करते हुए कह रहे हैं पहले सूत्र में परोक्ष मित्ररथ। हाँ, जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रत्यक्ष उससे इतर यानी भिन्न जो है वो परोक्ष प्रमाण है। अब उसमें हमने प्रत्यक्ष का लक्षण देखा था, वहां पर विषमता थी उसमें, तो इसमें विषमता नहीं है, निर्मलता नहीं। तो जहाँ परोक्ष की परिभाषा आती है पर अक्षर आत्मा से भिन्न, जहाँ इंद्रियादि की सहायता के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। तो इंद्रिय आलोक आदि ये सब पर हैं और उनके अधीन होकर के जो ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान कहलाता है। अब ये परोक्ष ज्ञान जो है उसके कितने भेद होते हैं इसको दूसरे सूत्र में बता रहे हैं। प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कान मानावम भेदम। प्रत्यक्षादि निमित्तम स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्कान मानावम भेदम। हाँ, इसमें प्रत्यक्ष आदि निमित्त यानी प्रत्यक्ष और परोक्ष आदि इसमें निमित्त होते हैं। परोक्ष ज्ञान के लिए विभिन्न बताए जा रहे हैं, इनमें इनके निमित्त से उत्पन्न होता है। और इसमें ये भेद क्या क्या है? स्मृति, स्मरण, फिर प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम, ये सारे जो है परोक्ष ज्ञान के भेद हैं। अब ये परोक्ष ज्ञान जहाँ पर प्रत्यक्ष आदि के निमित्त से होता है तो उसमें पहला है स्मृति। स्मृति कैसे होती है? प्रत्यक्ष पूर्वक होती है। जैसे आप किसी की स्मृति करते हो तो पहले आपने उनको प्रत्यक्ष देखा है तभी वो स्मृति में आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसको आपने देखा नहीं हो वो भी आपकी स्मृति में आ जाए। तो वो जो है कभी ना कभी उसकी अपने कोई धारणा बनाई है, वही जो है वहां पर स्मृति में आता है। और जो प्रत्यभिज्ञान होता है, प्रत्यभिज्ञान आदि की परिभाषा आगे बतलाएंगे। वैसे जो है प्रत्यभिज्ञान जो होता है उसके भेदों के लिए आगे बतलाएंगे। तो प्रत्यभिज्ञान जो होता है वो प्रत्यक्ष और स्मरण पूर्वक होता है, यानी कोई व्यक्ति को अपन ने पहले देखा था और वो सामने आ गया। जैसे कि भैया जी आए हैं, ये वो भैया जी हैं जो पिछली बार हमको कहीं पर मिले थे। ऐसा जो स्मरण जो है प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। तो इसमें क्या हुआ? प्रत्यक्ष भी था और स्मरण, दोनों चीजें जो है सामने। तो ये दोनों में अंतर है। उसमें स्मृति में प्रत्यक्ष सामने हो कोई जरूरी नहीं है, पहले का प्रत्यक्ष किया हुआ स्मरण में आ सकता है, लेकिन प्रत्यभिज्ञान में वो सामने होना चाहिए। फिर प्रत्यक्ष स्मरण और प्रत्यभिज्ञान पूर्वक तर्क होता है। अभी तर्क के बारे में भी आगे बताया जाएगा। और प्रत्यक्ष स्मरण प्रत्यभिज्ञान और तर्क इस पूर्वक चार के द्वारा जो है अनुमान होता है। और जो श्रवण प्रत्यक्ष स्मृति और संकेत पूर्वक आगम का ज्ञान होता है। अब यहाँ इनके बारे में अपन आगे देखते हैं कि ये जो है किस प्रकार से होते हैं। अब इसमें सबसे पहले तीसरे सूत्र में स्मृति के लिए बता रहे हैं। संस्कार और बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति की। संस्कार और बोध निबंधना तदित्याकारा स्मृति। हाँ, संस्कार और बोध निबंधना यानी इसमें संस्कार पड़े हैं, धारणा रूप संस्कार है उसकी प्रकटता के निमित्त से होने वाले। और तदित्याकारा वह इस प्रकार की आकार वाला ज्ञान स्मृति कहलाता है। तो इसमें जहाँ पर संस्कार से तात्पर्य धारणा मति ज्ञान से, तो धारणा पहले बनी थी और जहाँ पर जिस वस्तु को कहीं देख करके उसका बुद्धि
जैसे कि वह देवदत्त, जिसको कहीं देखा था, स्मृति में आया, तो वो यहाँ पर स्मृति के रूप में, उदाहरण के रूप में दिया है। अब प्रत्यभिज्ञान कैसे होता है, तो उसके लिए अगला सूत्र आ रहा है, दर्शन स्मरण कारणम संकल्पम प्रत्यभिज्ञानम तदेवेदम तत्सदृशम तद्विलक्षणम तत्प्रतियोगी इत्यादि। दर्शन स्मरण कारणम संकल्पम प्रत्यभिज्ञानम तदेवेदम तत्सदृशम तद्विलक्षणम तत्प्रतियोगी इत्यादि। हाँ, इसमें क्या बताया था पहले, दर्शन और स्मरण दोनों के कारण से, यानी पहले का जो देखा हुआ धारणा थी और सामने देखने में भी आ गई, तो दर्शन और स्मरण इसके कारण है। ऐसा संकल्प जोड़ रूप ज्ञान जो है प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। अब इसके जो है 4 भेद बताए यहाँ पे। इदम तदेव, यह वही है, तो ये क्या हो जाता है, ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। तत्सदृशम, ये उसके समान है, तो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान हो जाता है। तद विलक्षण, ये उससे भिन्न है, तो ये विलक्षण प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। और जहाँ ये उससे छोटा है, बड़ा है, इस प्रकार से करते हैं, तो तद प्रतियोगी, तो ये उसका प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कोई आपने घोड़ा देखा था, अब कोई घोड़ा आपके लिए दिखाई दे गया, तो ये वही है, ये एकत्व प्रत्यभिज्ञान हो गया। अब उसी घोड़े के समान कोई दूसरा घोड़ा दिखाई दे गया, तो वो हो गया सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। या जैसे यहाँ पर कि एक जगह पर जो है रथ में जुटे हुए घोड़े लगे हुए हैं, लकड़ी के बने हुए, उसको देख करके ये घोड़ा तो उसके समान है। एक सादृश्य प्रत्यभिज्ञान का मैंने आपको सुनाया था कि एक जगह पर भैया वृत्ति चल रही थी, हम प्रतिमण कर रहे थे, महाराज जी की भैया वृत्ति हो रही थी, तो उनसे जो है व्यक्ति चर्चा कर रहा था भैया वृत्ति में, और उसकी आवाज सुन करके हमारे लिए ऐसा लगा कि ये तो जो है वो महाराज जी जैसे बोल रहा है, लेकिन वो महाराज जी वहां पर कोई उनके रिश्तेदार होने की संभावना नहीं थी। तो हमारे मन में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, फिर हम प्रतिमण कर रहे थे, तो हमने कहा प्रतिमण कर लेते, फिर बाद में मत देखेंगे। प्रतिमण पूर्ण हुआ और हमारा जैसी प्रतिमण हुआ पूरा, तो महाराज जी ने वो उसको हमारे पास में वैयवृत्ति करने भेज दिया। अब वो हमारे पास में आया और स्वयं बोलने लगा कि हम और महाराज जी के भांजे हैं। तो महाराज जी की बहन का लड़का है, तो जैसे महाराज जी बोलते हैं वैसी बहन बोलती है, अक्सर ऐसा होता है, ऐसी बोलने की स्टाइल रहती है, तो पुत्र में भी कोई स्टाइल थी बोलने की, तो उसके माध्यम से वो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है, उनके जैसा ही बोलता है, तो वो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान है। फिर विलक्षण प्रत्यभिज्ञान, तो जहां पर जो है उससे जो विपरीत हो, जैसे गाय को देखा तो गाय के समान तो जो है रोज होती है, जिसको देख करके जो क्या बोलते हैं नील गाय, तो वो समान हो जाती है, लेकिन भैंस को देखो तो गाय से बिल्कुल विपरीत हो जाती है, तो ये विलक्षण हो जाता है। और प्रतियोगी में जहां पर ये उससे बड़ा है, ये उससे छोटा है, जिस प्रकार का जो होता है वो प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। आचार्य महाराज अगले सूत्र में इनके उदाहरण भी बतला रहे हैं। यथा सा एवायं देवदत्तः गो सदृशो भवेयः गो विलक्षणो महिषः इदस्मात् दूरं वृक्षो इत्यादि। यथा स एवाय देवदत्तः गो सदृशो भवेयः गो विलक्षणो महिषः इदस्मात् दूरं वृक्षो इत्यादि। हाँ, ये वही देवदत्त है जिसको पहले देखा था, तो ये जो हो गया एकत्व प्रत्यभिज्ञान का। फिर सादृश्य के लिए गो सदृश भवेयः, यहाँ पर वो रोज नील गाय का उदाहरण दिया है, और गो विलक्षण महिषा, ऐसा जो है गाय से भिन्न है, और ये इदस्मात् दूरम, ये उससे दूर है, और अयं वृक्ष यानी सामान्य से भी ये वृक्ष है। इस प्रकार से सामान्य प्रत्यभिज्ञान का उदाहरण दिया है। तो ऐसे जो है किसी चीज को देख करके कि जब हंस को देखा तो उस समय में ये वो हंस है जो दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, तो उसमें दूध और पानी को अलग करने का क्या कारण है कि उसकी जो चोंच होती है वो जब दूध में अपनी चोंच को डालता है तो दूध फट जाता है, उसकी दूध की ऐसी क्वालिटी है, गट्टे जैसा काम करती है, तो वो दूध फट जाता है, यानी
छेना छेना लग जाता है, पानी पानी अलग हो जाता है, तो ये जो है उसके लिए कहा जाता है। ऐसे ही जिसमें जो है एक सिंह होता है वो गेंडा कहलाता है। ऐसे कुछ भी जो है अपन आगे यदि सामान्य से देखें तो वो सामान्य प्रतिविज्ञान के रूप में कहलाता है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यभिज्ञान की जो है अपन ने जो है अर्थ को और उसकी धारणा को देखा। अब अगला सूत्र आ रहा है जिसमें तर्क के बारे में बतला रहे हैं। उपलब्धा उपलब्ध निमित्तम व्याप्ति ज्ञान मोह। हाँ, उपलब्ध का अर्थ यहाँ पर निश्चय और अनुपलब्ध का अर्थ है अनिश्चय। यानी निश्चय है किसी चीज में और अनिश्चय है उसके कारण में, यानी जिसमें कारण है, जिसमें ऐसे ज्ञान को, ऐसी व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तो उसमें जहां पर निश्चय होता है तो उसके लिए कि जहां अग्नि होती है वहां पर धुआं होता है, ऐसा जो है तर्क नहीं बनता। जहां धुआं होता है वहां पर अग्नि होती है, क्योंकि ऋतु अग्नि भी होती है। तो यहाँ पर इसको जो है आगे इसकी परिभाषा स्वयं आगे आएगी, तो इसलिए अपन इसको जो है परिभाषा में जहाँ पर अन्वय और विपरीत कहते हैं तो उसमें साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव अन्वय कहलाता है। तो उसमें जहाँ पर साधन यानी धुआं, धुआं के माध्यम से अग्नि का ज्ञान होता है, तो इस प्रकार से जो होता है, और साध्य के अभाव में साधन का भाव, ये विपरीत कहलाता है। तो जहाँ अग्नि नहीं वहां पर धुआं भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ये जो है यहाँ तक चलता है, सरकार ने व्याप्ति का ज्ञान कहलाता है, ये व्याप्ति कहलाती है। तो जिसमें अविनाभाव संबंध घटित होता है, अग्नि और धुएं के बीच में अविनाभाव संबंध होता है, यानी धुएं के होने पर अग्नि का निश्चित होना और अग्नि के नहीं होने पर धुएं का भी अभाव होना, ये अविनाभाव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो निश्चय किया गया है वो तर्क प्रमाण के माध्यम से किया जाता है, ये तर्क कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो व्याप्ति है उसके माध्यम से तर्क का निर्धारण होता है। अब इसी को अपन यहाँ पर देखें कि जहाँ जहाँ दर्शन ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ दर्शन ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा नहीं वहाँ पर दर्शन ज्ञान है। तो जहाँ जहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है वहाँ वहाँ पुद्गल है, और जहाँ जहाँ पुद्गल नहीं वहाँ पर भी स्पर्श गंध वर्ण नहीं होते। तो इस प्रकार से ये तर्क का जो है निर्धारण इसके माध्यम से होता है। अब यहाँ इनके लिए उदाहरण के माध्यम से दो सूत्रों में बतला रहे हैं। इस बात को अपन ने यहाँ पर अन्वय के रूप में देखा है। इदस्मिन् सत्येव भवत्यसति न भवत्येव, इदस्मिन् सत्येव भवत्यसति तनु भवत्येवेति, यथा नावेव धूमस्तद्भावेन भवत्येवेति च, यथा नावेव धूमस्तद्भावेन भवत्येव। हाँ, इसमें कुछ आगे पीछे जो सूत्रों में अलग-अलग अर्थ जो है उच्चारण में आपके सुनने में आ रहे हैं, तो ये हो सकता है पाठ कराती हो। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इदम अस्मिन् सति, यानी यह इसके होने पर होता है किंतु नहीं होने पर नहीं होता है। अब फिर उसने आगे उदाहरण दे दिया कि अग्नि के होने पर ही धुआं होता है और इसके अभाव में, अग्नि के अभाव में धुआं नहीं होता। तो ये जो है उसके उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर उत्तर का जो है व्याप्ति बनती है। तो जैसे सूर्य के होने पर ही दिन होता है और सूर्य के नहीं होने पर दिन नहीं होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अन्वय व्याप्ति के साथ में और व्यतिरिक्त व्याप्ति के साथ में कि जहाँ पर जब सूर्य नहीं रहेगा तो दिन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो है तीसरा जो है तर्क का उदाहरण से वर्णन हो गया। अब इसके बाद में अनुमान, चौथा जो है परोक्ष ज्ञान, उसके लक्षण को बता रहे हैं। साधना साध्य विज्ञान अनुमानम, साधना साध्य विज्ञान अनुमानम। हाँ, साधन से साध्य का विशिष्ट ज्ञान अनुमान कहलाता है। अभी देखा ही था अपन ने कि साधन उसमें जो था धुआं, तो धुएं के माध्यम से अग्नि का ज्ञान होना ये अनुमान कहलाता है।
पहले तर्क के माध्यम से उसकी व्याप्ति बन जाती है और बाद में उसका प्रयोग अनुमान ज्ञान में होता है। तो इस प्रकार से ये जो अनुमान ज्ञान है इसको लैंगिक ज्ञान कहते हैं, किसी लिंग चिन्ह या हेतु के माध्यम से होता है। जैसे धुआं जो है वहां पर, और साध्य क्या है, अग्नि है, तो अग्नि की जो है ज्ञान करने के लिए धुएं के माध्यम से उसका ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान जो है तर्क के बाद में उत्पन्न होता है। पहले तर्क के प्रमाण से वहां पर अग्नाभाव संबंध स्थापित कर लिया है और उसके बाद में फिर उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो इस प्रकार के प्रयोग जब करते हैं तो उसके माध्यम से कि इसमें जैसे श्वासोच्छ्वास चल रही है, इसका मतलब है इसमें जीवन है, इसकी आंखें जो है मतलब पलकें झपक रही है तो इसमें जीवन है, इसकी जो है नाड़ी चल रही है तो इसमें जीवन है। तो ये जो है उसके माध्यम से अपन वहां पर लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो इसका प्रयोग जो है अपन करते रहते हैं, लेकिन उसको जो है अनुमान ज्ञान कहते हैं, इसके बारे में वंचित नहीं रहते। तो ये जो है न्याय के ग्रंथों के माध्यम से अपने लिए इनका जो है ज्ञान होता है। आगे कह रहे हैं कि साधन का लक्षण कहते हैं साध्या बिना भावित्वे निश्चितो हेतु। साध्या बिना भावित्वे निश्चितो हेतु। हाँ, इसमें कह रहे हैं साध्य के साथ अविनाभावी होने से जो निश्चित होता है वह हेतु साधन है। अब यहाँ पर जो अविनाभाव पहले पहले लगाया था ना, तो उसके माध्यम से यहाँ पर तर्क के माध्यम से उसकी व्याप्ति बनाई जाती है, तो उसका अविनाभाव संबंध वहां पर हो जाता है। साध्य के बिना जो नहीं हो सकता उसे हेतु कहते हैं। तो इसके माध्यम से जो जिसके बिना ना हो उसे अविनाभाव कहते हैं। और इसमें इसको हेतु साधन निबंधन निमित्त कारण ये बहुत सारे जो है शब्द इसमें प्रयोग में आते हैं। तो अनुमान के लक्षणों में जो साधन शब्द यहाँ आया है उसका यहाँ पर लक्षण बतलाया जा रहा है। जो साध्य के बिना नहीं रहता वह साधन है, हेतु है। और ये साधन जो होता है वो साध्य का निश्चय करा देता है, यही इसका लक्षण है। जैसे धूम ही अग्नि का निश्चय करा देता है। अब इनमें जो है भेद होते हैं, तो अविनाभाव के जो है भेदों को बतलाते हुए कह रहे हैं सहक्रम भाव नियमो बिना भाव। सहक्रम भाव नियमो बिना भाव। हाँ, इसमें सहक्रम सहभाव और क्रम भाव इस प्रकार का जो नियम होता है वो अविनाभाव इस प्रकार से इसमें घटित होता है। अब सहभाव क्या होता है, साथ साथ में उत्पन्न होने वाला, तो साथ साथ में उत्पन्न होने वाला और एक क्रम से उत्पन्न होने वाला, इस प्रकार से अविनाभाव के ये दो प्रकार के होते हैं। अब इनको आगे जो है स्वयं ही आगे इनके भेद बता रहे हैं। अब सहभाव क्या है, तो यहाँ पर पहले जो है एक साथ रहने वाले साथ साधन के संबंध को सहभाव अविनाभाव कहते हैं, और जो काल के भेद से क्रमपूर्वक होने वाले साध्य साधन के संबंध को क्रम भाव कहते हैं। अब इनमें सबसे पहले सहभाव नियम का विषय दिखा रहे हैं। सहचारिणोर व्याप्य व्यापकयोश्च सहभावः। सहचारिणोर व्याप्य व्यापकयोश्च सहभावः। हाँ, साथ सदा रहने वाले जो हैं सहचारी हैं उनमें जो है ये सहभाव होता है, और एक व्याप्य व्यापक पदार्थों में भी सहभाव होता है। अब एक साथ रहने वाले जैसे नींबू है, आम है, उनमें स्पर्श है, उसके साथ में रस गंध वर्ण सब उसके सहभाव, तो एक के साथ में ये सारे रहते हैं, तो ये संचारी हो गए इसमें। और व्याप्य व्यापक क्या होता है, जो व्याप्य होता है वो होता है छोटा है, थोड़े स्थान में, और व्यापक जो होता है वो बड़े स्थान में होता है। तो जैसे वन है तो वन में बहुत सारे वृक्ष हैं, तो वो वृक्ष वहां पर व्यापक है, लेकिन उसमें कुछ आम के वृक्ष हैं वो वहां पर व्याप्त है। तो वो जो है पूरे में रहने वाला है, किसी बगीचे में बहुत सारे वृक्ष लगे हैं तो उनमें जो कुछ वृक्ष हैं वो वहां पर व्याप्त हैं, और वृक्षत्व जो है उनमें व्यापक है। इस प्रकार से ये दो भेद होते हैं। अब प्रभाव का जो नियम बतलाते हैं, पूर्वोत्तर चारणों कार्य कारणयोश्च क्रम भावः। पूर्वोत्तर चारणों कार्य कारणयोश्च क्रम भावः। हाँ, इसमें पूर्वचर और उत्तरचर
ये दो चीजें होती हैं। जैसे आज शुक्रवार है तो पूर्व यानी कल गुरुवार था, उत्तर यानी आगे शनिवार था। ये जो है इसके द्वारा जो होता है वो क्रम से होता है, तो इस प्रकार से। और दूसरा इसमें कार्य कारण, तो मिट्टी का लौंदा जो है वही घट के लिए कारण है। मिट्टी जो मैंने लौंदा जो है घट के लिए कारण है, और लौंदा जो घट बन गया है वो कार्य हो गया। तो इस प्रकार से कार्य कारण ये जो है क्रम से होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब घट कारण हो गया और खप्पर जो है उसका कार्य हो गया। इसी प्रकार से अग्नि कारण हो गया और धुआं उसका कार्य हो गया। तो इस प्रकार से ये क्रम भाव में और अभिनव भाव में इतने प्रकार के भेद हो जाते हैं। अब इनका निर्णय कैसे होता है, तो इसके लिए कहते हैं तर्का तन निर्णय। हाँ, इनका तर्क प्रमाण से उस अभिनव भाव का निश्चय होता है। जो पहले पढ़ कर गया है ना तर्क भाव, उसके माध्यम से इनका निश्चय होता है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ साधन होता है वहाँ वहाँ साध्य का रहना, और जहाँ जहाँ साध्य नहीं होता वहाँ वहाँ साधन का नहीं रहना। इस प्रकार का जो अभिनव संबंध है उसका निश्चय निर्णय जो है यहाँ पर तर्क प्रमाण के माध्यम से होता है। और इसको जो है अन्य मतावलंबी तर्क को प्रमाण नहीं मानते। वो अन्य बहुत सारे प्रमाण बताते हैं लेकिन तर्क को प्रमाण नहीं मानते। तो इसमें जो है इसके माध्यम से ही सबकी जो है सिद्धि होती है। इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि तर्क ही निर्णायक होता है। इसमें अन्यथा अनुत्पत्ति एक जो है सिद्धांत का वर्णन आता है कि इसके बिना इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। जहाँ जैसे स्वामी ने समय सारी जो टीका लिखी है उसमें इसका कई जगह प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से ये 15 सूत्रों को आज हमने इसमें समझा। ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। थोड़ा सा देखते रहोगे तो जो है उसमें जो है धारणा बन जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा जैसे जो है यदि बार बार आप देखते रहोगे तो उसके माध्यम से समझ में आएगा। नहीं तो जो है यदि आप केवल आगे आगे पढ़ते जाओगे तो फिर उससे उपलब्धि नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा थोड़ा सा जो है पुस्तकें तो आप लोग यहीं रख के चले जाते हो और यहीं आकर के खोलते हो। तो ऐसे सही से विद्यार्थी तो बोलते हैं अपने साथ में कुछ कापी वगैरह भी लाते हैं, कुछ हिंदी लेते हैं, नोट भी कर लेते हैं। आप लोग को जो है लगता है कि आपकी मेमोरी में भी अच्छी फीलिंग हो जाती है, तो आपकी धारणा जो है अच्छी है। एक बार प्रश्न भी करना चाहिए कल क्या पढ़ा था पूरा उसके, तब समझ आया कितना जो है रहने वाले गुण होते हैं और क्रम से होने वाली पर्याय होती है। इसमें पर्याय जो है वहाँ पर आगे आगे घटित हो रही है इस प्रकार से। हाँ, ये भी जो है सामान्य इसका प्रयोग भी इसमें हो जाता है। हाँ, अक्षर